हंसा सुधि कर अपने देसा। यहाँ संबोधित करते हुए हंस को, हंस जो काग बन गया है, लेकिन अब संत काग थोड़े दिखेगा, तो हंसन दिखेगा। अर्थात आत्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हंसा सुध कर अपने देसा। ये हंस, तुम अपने देश की स्मरण करो, उसके बारे में सोचो, उसकी सुधि करो। यहाँ आए तोरी सुधि बुद्धि बिसरी, आन फंसे परदेसा। पर अपने देश की सुधि करो, ख्याल करो जहाँ से तुम आए हो। यहाँ आए तोरी सुधि बुद्धि बिसरी, तुम यहाँ आते ही तुम्हारा सब होशो हवास गायब हो गया, इसलिए कि यहाँ आके परदेश में फंस गए, यानी काल के देश में। काल के देश में आ गए तो यहाँ की मायावी प्रलोभनों में फंसकर अपने घर की याद ही भूल गए। इसलिए संदेश देते हैं कि तुम अपने घर की याद करो, अपने देश की सोचो। कह रहे अबहु चेत हेतु कर पीयूषी सतगुरु के उपदेशा। पर अभी भी चेत जाओ, अपने प्रीतम का स्मरण करो, सदगुरु से उपदेश ग्रहण करो। सदगुरु के उपदेशा, सदगुरु से उपदेश ग्रहण करके और अबहु चेत हेतु करके से अभी चेत जाओ और अपने प्रीतम की याद करो, परमात्मा की याद करो। जौन देश से आए हंसा कबहू न कीन अंदेशा। कह रहे हैं जो आत्माओं को कि जिस देश से तुम आए यहाँ, विशेषकर मनुष्य जाने को, कि जिस देश से तुम यहाँ आए हो कबहू न कीन अंदेशा, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हमारा देश क्या है। तो सोचने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि वह विष को पी करके वो तो मदांध हो गया है, उसको दिखलाई ही नहीं पड़ता है। वो इसी को अपना देश समझता है, इसी को सब कुछ समझता है। संसार, सांसारिक विषयों को ही सब कुछ समझता है, इसलिए अब उसकी आँख ही नहीं खुलती उधर के लिए। तो जब तक सदगुरु के शरण नहीं जाएगा तब तक आँख खुलने वाली भी नहीं है। जौन देश से आए हंसा कबहू न कीन अंदेशा, आए परो तुम मोह फंद में काल गहो तेरे कैसा। कथो अब तुम तो आके फंस गए, अब आए परो मोह, तुम मोह फंद में अब यहाँ आकर इस मोह पास में फंस गया। धन का मोह, संपत्ति का मोह, परिवार का मोह, तमाम मोह है, और कोई न कोई मोह में वो फंस जाता है। और जब फंस जाता है, आए परो तुम मोह फंद में काल गए तेरे के साथ, और वो सोए सोए ही उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। तब बस वह काल आएगा और बाल पकड़ के कहेगा चल, काल गहो तेरे कैसा, अर्थात बाल पकड़ेगा, जमदूत आएंगे और उसको मार करके प्राण निकाल कर ले जाए। आए परो तुम मोह फंद में काल गहो तेरे कैसा। जब तुम मोह फंद में फंसे हो तो काल को है तुम्हारे केस ग्रहण करेगा, पकड़ के ले जाएगा। लाओ सूरत स्थान अलख पर, जाको रटत नहीं सा। करें कि अपनी सूरती, अपना ध्यान उस अलख के स्थान पर ले आओ जो लखा नहीं जाता, जो देखा नहीं जाता, अर्थात उस आत्मा परमात्मा पर अपना ध्यान टिकाओ। लाओ सूरत स्थान अलख पर, अर्थात तुम अपना ध्यान सद्गुरु पर लगाओ, उस दिव्य ज्योति पर लगाओ, उस जो है आत्मा पर लगाओ। जाको रटत महेशा, जिसको स्वयं शिव भी ध्यान करते, स्वयं महेश अर्थात शिव भी जिसका ध्यान करते हैं, वहाँ तुम लगाओ। जुगन जुगन की संशय छूटे छूटे काल कलेसा। यदि ऐसा करते हो तो जुगों जुगों का जो संशय है, जो भ्रम है, वह दूर हो जाएगा। सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, ये जो भय है, ये जो संशय है, ये छूट जाएगा। छूटे काल कलेसा, और साथ ही अब
ये काल का कष्ट भी छूट जाएगा, अर्थात फिर कभी तुम्हें मरना नहीं होगा। इसलिए कि तुम यदि उसको जान जाते हो तो जानना तभी है जब हम महामृत्यु को प्राप्त होते हैं। महामृत्यु को जो प्राप्त होता है फिर वो कभी मरता नहीं। यह शरीर उसकी अंतिम शरीर होती है और इसके बाद फिर शरीर धारण नहीं करता। का कही आयो का करत है, कह भूले परदेसा, कहें कबीर वहाँ चलनसा जन्म न होए। करें कि का कही आयो का करत है, उस परमात्मा से तुम क्या वादा करके आए हो और यहाँ आकर तुम क्या कर रहे हो। कहाँ भूले परदेसा, इस परदेश में आकर क्यों भूल गए। भाई वचन तो यही दिया गया है कि हम जाएंगे तो भजन करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ आने पर अब जोग माया के प्रभाव से जीव बिल्कुल भूल जाता है और इस माया के प्रभाव में ही बिल्कुल बस जाता है। इसी में चलता फिरता है और ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। शरीर का परित्याग भी करना पड़ता है लेकिन उसे होश नहीं आता है। इसलिए कह रहे हैं कि का कही आयो का करत है, कहाँ भूला परदेसा, ये परदेश में आकर भूल क्यों गए। कहें कबीर वहाँ चल हंसा जन्म न होए हमेशा, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ही हंस वहाँ चलो जहाँ जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता है। जन्म न होए हमेशा, जहाँ फिर हम जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जन्म के बाद ही मृत्यु है। अच्छी बात है, अपने देश की याद दिलाएं।